ओम शांति। ये 3 मार्च 1984 की मुरली है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। तो डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रिहान है। बाप दादा बच्चों के साथ कैसे रूह रिहान करते वो आज हम सुनेंगे। तो माया जीत प्रकृति जीत बनाने वाले बाप दादा स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बोल रहे। कैसे अधिकारी? स्व के ऊपर राज्य करने वाले हम बच्चे, उसके प्रति बोल रहे बाबा। आज बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। डबल विदेशी अर्थात सदा स्वदेश स्वीट होम का अनुभव करने वाले। आज बाबा ने नया वर्ड यूज किया। डबल विदेशी अर्थात डबल सदा स्वदेश और स्वीट होम दोनों का अनुभव करने वाले। सदा में स्वदेशी स्वीट होम का रहने वाला। सदा में स्वदेशी स्वीट होम का रहने वाली। मैं आत्मा परम धाम में रहने वाली। परदेश में, पर राज्य में। स्वराज्य अर्थात अभी हम क्या है? परदेश पर राज्य में है। स्वराज्य अर्थात आत्मिक राज्य, सुख का राज्य। परदेश अर्थात पर राज्य, दूसरे का राज्य, जो माया का राज्य है। अभी स्वराज्य अर्थात आत्मिक राज्य और सुख का राज्य। स्थापना करने गुप्त रूप में प्रकृति का आधार ले पाठ बचाने के लिए आए हैं। ये गुप्त रूप में प्रकृति का आधार ले पाठ बचाने के लिए आए है स्वदेशी। राइट, हम है ओरिजिनल परमधाम निवास स्वदेशी। पाठ परदेश में बजा रहे हैं। देखिए स्थूल में समझिएगा, हम है ओरिजिनल भारतीय, ये पाठ बजाने आए विदेश में, कनाडा में। ये प्रकृति का देश है। स्वदेश आत्मा का देश है। ये दुनिया प्रकृति का है, तो प्रकृति का शरीर हम धारण करते हैं प्रकृति के देश में। स्वदेश है हमारा जो ओरिजिनल धाम है, परम धाम है, वो है आत्मा का है। ओरिजिनल देश है, आत्मा का निवास है। वहां पे आत्मा ही रहती है वहां पे। अभी प्रकृति माया के वश में है, माया का राज्य है, इसलिए परदेश हो गया। परदेश क्यों हो गया? क्योंकि माया का राज्य है। यही प्रकृति आपके मायाजित होने से आपकी सुखमय सेवादारी बन जाएंगी। जब हम आत्मा मायाजित हो जाएंगे तो हमारे लिए ये प्रकृति सुखमय सेवादारी बन जाएंगी। मायाजित प्रकृतिजित होने से अपना सुख का राज्य, तत्व प्रधान राज्य, सुनहरी दुनिया बन जाएंगी। जब हम मायाजित प्रकृति बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक अपना सुख का राज्य, तत्व प्रधान राज्य, सुनहरी दुनिया, ऑटोमेटिक गोल्डन दुनिया, स्वर्ग बन जाएगा। ये स्पष्ट स्मृति आती है ना? अब आप पूछ रहे कि हमें स्पष्ट स्मृति आती है ना? सिर्फ सेकंड में चोला बदली करना है। पुराना छोड़ नया चोला धारण करना है। कितनी देर लगेगी? फरिश्ता सो देवता बनने में सिर्फ चोला बदली करने की देरी लगेगी। वाया सीट होम भी करेंगे, लेकिन स्मृति अंत में फरिश्ता सो देवता बने कि बने यही रहेगी। अब कहते वाया स्वीट होम जाके ही जाना है, तब भी स्मृति हमारी क्या रहनी? फरिश्ता सो देवता बने कि बने यही रहेगी। देवताई शरीर की, देवताई जीवन की, देवताओं की दुनिया की और सत्व प्रधान प्रकृति के समय की स्मृति रहती है। कौन सी स्मृति रहनी है? एक तो देवताई शरीर, देवताई जीवन, उनका जीवन वहां पे कैसा होता है, देवताओं की दुनिया और सत्व प्रधान प्रकृति के समय की हमें स्मृति रहती। भरे हुए संस्कार अनेक बाहर के राज्य के हैं। हमारी आत्मा में वो संस्कार भरा हुआ है और अनेक बार के है, वो अनेक बार के राज्य के देवताई जीवन के इमर्ज होते हैं। में वो संस्कार इमर्ज, किचरा निकलता जाएगा, ऑटोमेटिक वो संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। तो देवताई जीवन के इमर्ज होते हैं, क्योंकि जब तक आप होवनहार देवताओं के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे तो साकार रूप में सुनहरी दुनिया इमर्ज कैसे होगी? अगर वो संस्कार इमर्ज होंगे तब भी वो दुनिया हम देख सकते हैं अपने तीसरे नेत्र से। राइट, तो बाबा कहते हैं कि जब तक, क्योंकि आप हम ही करने वाले, तो क्योंकि जब तक आप होवनहार देवताओं के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे
तो साकार रूप में सुनहरी दुनिया इमर्ज कैसे होगी? अभी हम सुनहरी दुनिया को इमर्ज करते हैं ना, आपकी इमर्ज संकल्प से देवताई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। संकल्प कौन से है? हमारे इमर्ज संकल्प से देवताई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। संकल्प स्वतः ही इमर्ज होता है या अभी समझते हो बहुत देरी है? देवताई शरीर शरीर आप देव आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। हमारा देवताई शरीर, हम देव आत्माओं का आह्वान कर रहे कि आके हे देव आत्माओं अपना शरीर धारण करो। वो हमारा संपूर्ण फॉर्म है। ठीक है, देवताई दे रहे हैं अपने देवताई शरीर, दिखाई दे रहे हैं अपने देवताई शरीर। बाबा कहते हमें खुद को दिखाई दे रहे हैं अपना देवताई शरीर। कब धारण करेंगे? पुराने शरीर से दिल तो नहीं लग गई है, पुराना टाइट तो नहीं पहना हुआ है। बाबा कहते टाइट कपड़े पहनते हम लोग तो निकालना मुश्किल होता है, लूज कपड़ा तो इजी निकल जाता है। देह पान वाला अगर होगा तो मुश्किल से पुराना टाइट तो नहीं पहना हुआ है, पुराना शरीर, पुराना चोला पड़ा हुआ है जो समय पर सेकंड में छोड़ नहीं सकते हैं। राइट, निर्बंधन अर्थात लूज ड्रेस पहनना। तो डबल विदेशियों को क्या पसंद होता है? लूज या टाइट। टाइट तो पसंद नहीं है ना, बंधन तो नहीं है। अपने आप से एवर रेडी हो, समय को छोड़ो, समय नहीं गिनती करो। बाबा कहते अभी ये होना है, ये होना है, वह समय जाने बाप जाने, सेवा जाने बाप जाने। स्व की सेवा से संतुष्ट हो, स्व की सेवा से आप अपना जो पुरुषार्थ करते उससे हम संतुष्ट है। विश्व सेवा को किनारे रखो, स्व को देखो बाबा। स्व की स्थिति में, स्व के स्वतंत्र राज्य में स्व से संतुष्ट हो। स्व की राजधानी ठीक चला सकते हो, आत्मा समझ के हम सही से चलाते अपने कर्मेंद्रियों के। ये सभी कर्मचारी, मंत्री, महामंत्री सभी आपके अधिकार में है। कहाँ अधीनता तो नहीं है, अधीन तो नहीं है। अभी आपके ही मंत्री, महामंत्री धोखा तो नहीं देते। कहाँ अंदर ही अंदर गुप्त अपने ही कर्मचारी माया के साथी तो नहीं बन जाते हैं। स्व के राज्य में आप राजाओं की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर यथार्थ रूप से कार्य कर रही है। अब ये सारे हमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इससे हमें चेक करना है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि ऑर्डर करो शुभ संकल्प में चलना और चले व्यर्थ संकल्प। ऑर्डर करो सहनशीलता के गुण को और आवे हलचल का गुण। सभी शक्तियां, सभी गुण है स्व के राज्य आपके ऑर्डर में है। यही तो आपके राज्य के साथी है। मन बुद्धि है, यही हमारे राज्य है के साथी है ना। तो सभी ऑर्डर में है। इसे राज्य लोग ऑर्डर करते और सभी सेकंड में ही जी हजूर का सलाम करते। ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। इसमें एवर रेडी हो। स्व की कमजोरी, स्व का बंधन धोखा तो नहीं देगा। तो आज बाप दादा स्वराज्य अधिकारियों से स्व के राज्य का हालचाल पूछ रहे हैं। राजे बैठे हो ना, राजयोगी है। हमें परमात्मा राजा बनाना है। पहले यहाँ हम बनेंगे आत्मा, राजा बनेंगे, स्व के ऊपर राज्य करेंगे, कर्मेंद्रिय के ऊपर अपने आत्मा समझ के। राइट, वहां पे विश्व राज्य बनेगा हमारा। प्रजा तो नहीं हो, राइट, किसी के अधीन अर्थात प्रजा। कोई भी कर्मेंद्रियों के हम वश में हो जाते, राइट, तो वो बाबा कहते तो फिर प्रजा। अधिकारी अर्थात राजा। तो सभी कौन हो? राजे, राजयोगी या प्रजा योगी। सभी राजाओं की दरबार लगी हुई है ना। सतयुग के राज्य सभा में तो भूल जाएंगे। आज बाबा ने कहा ना वहां का, अभी सभी कुछ हमें पता है, वहां जाएंगे तो भूल जाएंगे। सतयुग के राज्य सभा में तो भूल जाएंगे। एक दो को पहचानेंगे नहीं कि हम वही संगम योगी है। अभी त्रिकालदर्शी बन एक दो को जानते हो, देखते हो। अभी का ये राज्य दरबार सतयुग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी हमें
हमें पता है कि हम क्या बन रहे हैं और हम कहाँ जाएंगे, राइट? ऐसी राज्य दरबार सिर्फ संगम युग पर ही लगती है। सबके राज्य का हालचाल ठीक है ना? बड़े आवाज से नहीं बोला कि ठीक है। भाई सारी आत्माएं बोले हम ठीक है, बाबा को बता दीजिए। बाप दादा को भी ये राज्य सभा प्रिय लगती है। फिर भी रोज चेक करना, अपनी राज्य दरबार रोज लगाकर देखना। अगर कोई भी कर्मचारी थोड़ा भी अलबेला बने तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसको। आप सबने स्वरूप के चरित्र सुने हैं ना? अगर कोई छोटे बच्चे चंचलता करते थे तो उनको क्या सजा देते थे? उसका खाना बंद कर देना या रस्सी से बांध देना, ये तो कॉमन बात है। लेकिन उसको एकांत में बैठने की, ज्यादा घंटा बैठने की सजा देते थे। बच्चे है ना, बच्चे तो बैठ नहीं सकते, तो एक ही स्थान पर बिना हलचल के 4-5 घंटा बैठना, उसकी कितनी सजा है ना? तो ऐसी रोल सजा देते थे। तो यहाँ भी अगर कोई कर्मिंद्रिय ऐसे वैसे करे तो अंतर्मुखता की पट्टी में उसको बिठा दो। बाबा हमें क्या बता रहे हैं अभी? छोटे बच्चे को जो स्कूल में सजा देते थे बैठने की, तो वह छोटा बच्चा है, चंचल होगा, वो बैठेगा नहीं। मन भी हमारा ऐसा है, राइट? बाबा यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना कि हमारी रॉयल सजा कैसे होगी? यहाँ भी कोई कमी नहीं, ऐसे वैसे करे तो अंतर्मुखता की पट्टी में उसको बिठा दो। बाहर मुक्ता में आना ही नहीं, बोलना ही नहीं है अपने आप। यही उसको सजा दो। बाबा हमें कहते हैं यही सजा हमें देनी है अपने आप को। आए फिर अंदर कर दो। अगर बाहर मुक्ता में आए तो भी उसको अंदर करो। बच्चे भी करते हैं ना, बच्चों को बिठाओ फिर ऐसे करते हैं, फिर बिठा देते, तो ऐसे बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता की आदत पड़ जाएगी। जैसे छोटे बच्चों को आदत डालते हैं ना, बैठो, याद करो, वह आसन नहीं लगाएंगे, फिर आप लगाकर बिठाएंगे। बाबा कहते हैं बैठ जाओ बाबा के सामने और अंतर्मुक्ता में बस मैं और मेरा बाबा। यही अगर हमारी कर्मेंद्रिया हलचल में हमें कोई और कर्मेंद्रिया धोखा देती है तो ये हमारी सजा बाबा ने बताई है, रॉयल सजा बाबा ने बताई है। तो कितनी भी वो टांगे हिलाए तो भी उसको नहीं कहेंगे, नहीं ऐसे बैठो। ऐसे ही अंतर्मुक्ता के अभ्यास की पट्टी में अच्छी तरह से दृढ़ता के संकल्प से बांध कर बिठा दो। मन को दृढ़ता के संकल्प से बांध कर बिठा दो अपने आप को। और रस्सी नहीं बांधनी है, लेकिन दृढ़ संकल्प की रस्सी अंतर्मुक्ता के अभ्यास की पट्टी में बिठा दो। अपने आप को ही सजा दो। दूसरा देगा तो फिर क्या होगा? दूसरे अगर आपको कहे ये आपकी कर्मचारी ठीक नहीं है, इसको सजा दो, तो क्या कहेंगे? थोड़ा सा आएगा ना, लगेगा उसने मुझे कहा, ये क्यों कहता है? लेकिन अपने आप को देंगे तो सदाकाल रहेंगे। दूसरे के कहने से सदाकाल नहीं होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा। दूसरा कहेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम होगा फिर भूल जाएंगे ना। दूसरे के इशारे को भी जब तक अपना नहीं बनाए तब तक सदाकाल नहीं होता। जा राजे लोग कैसे होंगे, कैसे हो? राज्य दरबार अच्छी लग रही है ना, तो सब बड़े राज्य होगा। छोटे राज्य तो नहीं, बड़े राज्य। अच्छा, आज ब्रह्मा बाप खास डबल विदेशियों को देख ध्यान कर रहे थे। वह फिर सुनाएंगे बाद में। अच्छा, सदा मायाजीत प्रकृतिजीत राज्य अधिकारी आत्माएं गुणों और सर्व शक्तियों के खजाने को अपने अधिकार से कार्य में लगाने वाले, सदा स्वराज्य द्वारा सर्व कर्मचारियों को सदा के स्नेही साथी बनाने वाले। वो स्नेही साथी हमारे, सदा निर्बंधन एवर रेडी रहने वाले संतुष्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों को भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा। अब बाबा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से मुलाकात करें। सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले, बाप दादा और सर्व आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग लेने वाली आत्माएं हो ना, यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, जो सदा पुरुषार्थ के साथ साथ ब्लेसिंग लेते हुए बढ़ते रहे। क्या है ब्राह्मण जीवन की? हमें पुरुषार्थ भी करना है और हर आत्मा का ब्लेसिंग भी करना है ब्राह्मण जीवन में।
ब्राह्मण परिवार का। ब्राह्मण जीवन में ये ब्लेसिंग एक लिफ्ट का काम करती है। इस द्वारा उठती कला का अनुभव करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया निवासियों से बाप दादे का विशेष स्नेह है। क्यों? क्योंकि सदा एक अनेकों को लाने की हिम्मत और उमंग में रहते हैं। ये विशेषता बाप को भी प्रिय है, क्योंकि बाप का भी कार्य है ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाना। तो फॉलो फादर करने वाले विशेष बच्चे विशेष प्रिय होते हैं। आने से ही उमंग अच्छा रहता है। ये एक ऑस्ट्रेलिया की धरनी को जैसे वरदान मिला हुआ है, एक अनेकों के निमित्त बन जाता है। बाप दादा तो हर बच्चे के गुणों की माला सिमरन करते रहते हैं। बाप दादा ही हमारा हर बच्चे की, बाबा कहते हैं, वो हर बच्चों की गुणों की माला बाप दादा सिमरन करते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की विशेषता भी बहुत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले माया को भी थोड़ा ज्यादा प्रिय है। जो बाप को प्रिय होते हैं वो माया को भी प्रिय हो जाते हैं। पापा कहते हैं मेरे बच्चे मुझे जितने प्रिय है ना, वो जो बाप को वो माया को भी प्रिय हो जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे थोड़े समय के लिए ही ले सही, लेकिन माया के बन तो गए हैं ना। आप सब तो ऐसे कच्चे नहीं हो ना, कोई चक्र में आने वाले तो नहीं हो। बाप दादा को अभी भी ये वह बच्चे याद है। सिर्फ क्या होता है, किसी भी बात को पूरा न समझने का कारण बाबा कहते क्यों माया के चक्कर में आते हैं। अगर किसी भी बात को हम पूरा नहीं समझते, उसके कारण क्यों और क्या में आ जाते हैं। बाबा ने कहा पत्थर के लिए वो ही हमें मानना है, उसमें क्यों क्या नहीं करना है। बाबा कहते किसी भी बात को पूरा न समझने के कारण क्यों और क्या में आ जाते हैं, तो माया के आने का दरवाजा खुल जाता है। क्यों क्या होता है तो दरवाजा खुल जा लूज हो जाता है। आप तो माया के दरवाजे को जानेंगे, राइट, आप तो माया के दरवाजे को जान गए हो ना, तो न क्यों क्या में जाओ और न माया के आने का चांस मिले। हमें क्यों क्या में जाना भी नहीं है और माया को आने का चांस भी नहीं देना है। सब सदा डबल लॉक लगा है। याद और सेवा ही डबल लॉक है। बाबा की याद और बाबा की याद में दरेक आत्माओं की खुद की सभी की सेवा करनी। सिर्फ सेवा सिंगल लॉक है, सिर्फ याद सेवा नहीं तो भी सिंगल लॉक है। दोनों का बैलेंस ये है, डबल लॉक। बाप दादा की टीवी में आपका फोटो निकल रहा है, फिर बाप दादा दिखाएंगे देखो इस फोटो में आप हो। डबल लॉक के साथ हम फोटो में हैं, अच्छा। फिर भी संख्या में हिम्मत से, निश्चय से अच्छा नंबर है। बाप को ज्यादा प्रिय लगते हो, इसलिए माया से बचने की युक्ति सुनाई। देखो बाबा को हम कितने प्रिय लगते हैं, तो बाबा ये भी सिखाते कि माया क्यों आती है, राइट। अगर क्यों क्या में हम चले जाते हैं तो वो बाबा ने कहते माया को आने का चांस मिल जाता है। तो क्यों क्या में कभी नहीं जाना है, माया को आने का चांस नहीं मिलेगा, राइट। और हमें टाइट कपड़े नहीं, हमें लूज कपड़े पहनने हमेशा। उसका मतलब आत्मा अभिमानी रहना है, राइट। टाइट चोला होगा तो निकालना मुश्किल होगा, देह भार में होंगे तो। लूज चोला होगा तो इजीली निकाल सकेंगे। ये और स्व के ऊपर राज्य करना है और स्व की कर्म इंद्रियों के ऊपर हमें देखना है। मन, राइट, हमारे मंत्री सहयोगी मंत्री सारे ठीक ठाक चल रहा है क्या नहीं, सही है। तो ये है आज की मूल्य। और बाबा ने आज खास करके कहा है कि अपने आप को रूहानी सजा देनी है। जब भी हमारी कर्म इंद्रिया या कुछ भी हम हलचल में रहते हैं आती है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप को सके आत्मा अधिकारी है। और आत्मा अधिकारी बन के नहीं कर सकती है तो अपने आप को सजा देनी है। बाबा कहते हैं जैसे बच्चे को बिठाना, अपने आप को बिठा देना, और हो सके तो बैठ के करो। नहीं तो बाबा ने बताया अंतर में कुछ 2-4 घंटे कुछ बोलना ही नहीं। दृढ़ संकल्प दे दो कि तुम बस बाबा के सिवा और कुछ सोचना नहीं, नहीं किसी से बोलना है। राइट, अंतर्मुखता की गुफा में अंदर मुख चला जाए, अंदर ही मन में बाबा के साथ और कोई नहीं, राइट। ये सजा देनी है बाबा ने कहा। इससे आप बाहर मुक्ता से भी परे हो जाओगे ना। बाहर मुक्ता में आओ फिर अंदर। छोटे बच्चे हलचल करते नहीं बैठना चाहते, नहीं बैठ जाओ। मन भी हमारा छोटा बच्चा है, उसको अच्छे समझ के बाबा का साथ लगा दो, ठीक है।
ओम शांति। थैंक यू निमित आत्माएं। आज की मूल्य अभी यहाँ पे फिनिश होती है। शांति। ओम शांति। रिकॉर्डिंग चेंज करें। ओम शांति। ओम शांति। सरजू जी रिकॉर्डिंग क्लोज कर दीजिए। सरजी पेन वो रास्ते पे हो गए। आपका लैपटॉप ऑन है तो आप वहां से बंद कर सकते हैं, फोन से नहीं होता। नहीं, आप मैं इनकी लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग नहीं हूँ, मैं फोन पे हूँ। तो फोन से बात करती हूँ। कोई बात नहीं, आपको कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो। ये बहुत अच्छी मुरली थी, बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छे से बाबा ने खुद पे कैसे कंट्रोल करना है वो बताया है।